हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास का मैथ्स, उसका सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हमारी 2.7 एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेटा इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने 1 to 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। बहरहाल तो ये तमाम क्वेश्चन ही यानी कि 2.7 एक्सरसाइज आपके लॉन्ग के हवाले से सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से आज हम मतलब फिफ्थ क्वेश्चन से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। एक एक क्वेश्चन बेटा हम आपके लिए करेंगे, जस्ट आपने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को समझना है। 10th के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है। 22 में हमने इस एक्सरसाइज को शुरू किया। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है सो बेटा उससे गुजारिश है कि एक नज़र 22 लेक्चर्स को ज़रा गो थ्रू कर ले ताकि उसको ये ऑनवर्ड क्वेश्चंस बहुत बेहतर तरीके से समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक एक ही पार्ट के थे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों जो हैं वो एक मेथड के हैं। इसके बाद जो आएंगे क्वेश्चन वो डिफरेंट है। सो इसको देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, आपको उसने एक इक्वेशन दी हुई है और उसमें स्क्वायर दिया। आपने इसमें क्या करना है, एक इक्वेशन से वैल्यू बनानी है, लेकिन बनाने से पहले देखें यहाँ पर इसका स्क्वायर बना। पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन की फॉर्म में लेके आता हूँ। ये देखें एक्स स्क्वायर, ये देखें ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सो इससे पहले फॉर्मूला खोलते हैं। देखिए वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2y, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये चीज़ बन जाएगी इक्वल टू 10 है। इसे ज़रा सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। इसको उधर ही अभी रहने दें। अब ये देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 10। इस 1 को मैं जस्ट यहाँ लेकर आ रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 9। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन को आपने कुछ यूं इस तरह से बनाना था, खोल के लेके आए, जस्ट खोला है और देखा क्या बना है। तो यहाँ पर आप दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ये दोनों काम, 5 और 6 में दोनों ये में यही काम करना है। यहाँ पे आप लिखे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक इक्वेशन को आप ऊपर लिख लें। चलिए पहले उसको लिखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन इक्वेशन 2 जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर। ये आपके दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, सो ये ऐसे ही लिख दें आप, और इक्वल टू 9। अब देखें क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम इनके साइन चेंज कर दें। ये देखें ये प्लस का, ये माइनस आ गया, ये माइनस है, ये प्लस माइनस था प्लस लगा दिया, ये प्लस ये माइनस लगा दिया। तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से ये आपकी इक्वेशन बन रही है 4x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 8। चेक करें जरा, ये 4x डिफरेंट है, दोनों प्लस तो नहीं हो सकते, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 4x प्लस 2y इक्वल टू, ये दोनों में माइनस करके 8 आ गया। अब यहाँ से चेक करें दोनों में से कुछ कॉमन है जी, 2 कॉमन आ रहा है। सो 2 कॉमन अगर आप लेंगे तो देखिए क्या आपके पास आता है, 2 यहाँ से कॉमन आ गया तो 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 8। ये 2 उधर जाएगा, सो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू, ये 2 इधर आया तो बेटा देखिए इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, सो माइनस 4 आ जाएगा। डायरेक्ट ही मैंने कर दिया। सो यहाँ से अब आप क्या करें, देखेंगे आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4 आ गई है। यहाँ से अब आप ऐसा करते हैं, देखिए y की हम वैल्यू बना देते हैं, यानी y इधर ही रहेगा और माइनस 4 माइनस 2x, ये अब हमारी वैल्यू बनी है y की। आपने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी यही काम करना है। कुछ इस तरह से इक्वेशन को अगर खोल के लेके आना है और उन दोनों को, क्वेश्चन 1 और 2 को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और बाकी जो बचेगा उनसे आपने x की या y की वैल्यू कंसीडर कर लेनी है। ये जो वैल्यू आएगी ये आप इक्वेशन 2 में या 1 में, चले 2 में लगा देते हैं हम इसको। 2 में लगाने से हमारा x का यदि 2 कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, उससे हम आगे मजीद अपने आंसर्स निकाल सकेंगे। यानी यहाँ लिख देते हैं कि पुट
y इज इक्वल टू -4 माइनस 2x इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में लगाते हैं। तो देखें आपके पास इक्वेशन 2 क्या है, जरा ख्याल करें। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2y प्लस 4x इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। देखें एक्स इज वाई लगाना y की वैल्यू, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज y की वैल्यू क्या है -4 माइनस 2x का 2x प्लस 4x इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पर इसका स्क्वायर भी है। ये देखें चेक करें जरा, इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा हमें। इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे सो क्या आएगा, देखें 4 का स्क्वायर। चले अभी पहले स्क्वायर खोलते हैं। देखें 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का। देखें ना माइनस है सो माइनस लगाएंगे। a जो है वो आपके पास माइनस में वैल्यू है, सो b के आपके पास 2x। ये आपका फॉर्मूला जस्ट खोला है। ये यहाँ पर ही मैंने खोला, मैंने ऊपर भी खोला था, आप ख्याल करें जरा। और आप 4x इक्वल टू 1। सो जस्ट इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 16 हो जाएगा। देखिए ये माइनस का था लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पर b का स्क्वायर भी था तो b का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस 4 2 8 8 2 16x प्लस 4x इक्वल टू 1। कुछ ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब ये देखिए ये दो सेम टर्म्स हैं, सो मैं इन दोनों को कर लेता हूँ 5x स्क्वायर दोनों को, और 16x और ये दोनों आपके पास 20x हो जाएंगे। 16 ये आपका हो जाएगा 16x, और ये अब जब इधर आएगा 1 इक्वल टू 0, सो 5x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 15 इक्वल टू 0 आ गया। यानी ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है जो कि मैं यहाँ पे मजीद इसमें से निकाल के x का आंसर निकालता हूँ। देखें इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 यानी इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन थी जो हमने यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ से हम इसके x के दो आंसर्स निकालते हैं, ज़रा ख्याल करें आप। सो यहाँ से देखें आप, सबसे पहले जब भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए सबसे पहले देखें अगर उसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन ज़रूर निकाला करें, इससे कैलकुलेशन आपकी बेटा छोटी हो जाएगी। सो देखें यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, सो 5 अगर करते हैं कॉमन तो देखें क्या आपके पास बाकी इक्वेशन जो आएगी वो 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 5 उधर 0 हो जाएगा, सो x 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 चाहिए प्लस 3। देखिए 3 1 जा 3x का स्क्वायर आ जाएगा, एक प्लस करेंगे 4x आ जाएगा। सो x कॉमन x प्लस 3 यहाँ से आ गया, यहाँ से 1 कॉमन x प्लस 3 यहाँ से भी आ गया। x प्लस 1 एंड x प्लस 3 दोनों को इक्वल टू 0 रखा। अब यहाँ से दो आपके आंसर्स आएंगे, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3। अब ये तो हमारे पास x के दो आंसर आए, लेकिन हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x के भी और y के भी। ये आपने क्या करना है, बारी बारी इनको पुट करना है इक्वेशन। अच्छा इस इक्वेशन को आपने नाम 3 का देना है, ये ख्याल करना है आपने। यहाँ पर हमने इसको नाम नहीं दिया था, इसको आपने नाम 3 का देना है। देखें आपकी इक्वेशन 1 यहाँ से बनी थी, 2 ये थी, और 3 आपने इसको नाम देना है, जैसे कि हम इससे पिछले सवालों के अंदर करके आ रहे हैं। अब आप क्या करें यहाँ से कि आपने ये जो आंसर एक निकला है, मतलब x इज इक्वल टू -1 और दूसरा निकला x इज इक्वल टू -3, दोनों को बारी बारी आप इक्वेशन 3 में लगा के y का आंसर निकालें। सो x पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3 फॉर y, यानी y के लिए। सो y क्या इक्वेशन 3 पहले लिखे वो क्या है, y इज इक्वल टू -4 माइनस 2x, ये सो y इज इक्वल टू -4 माइनस 2 इंटू -1, सो y आपके पास आया -4 माइनस माइनस ये प्लस 2 1 2, सो y इज इक्वल टू -2 आ गया ये आपके पास। यानी इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, x इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू b -1 क्या है। इसी तरह से ये तो हमारा एक आंसर आया। अब इसके हिसाब से करेंगे, यही लिखें आप दोबारा से, पुट x is equal to -3 in equation 3 for y. So
y किसकी इक्वल है, यही इक्वेशन लगाएं, -4 -2x, y इज इक्वल टू बेटा जी -4 -2 इंटू -3 आप लगाएंगे, देखिए ना -3 की वैल्यू लगाएंगे। सो y यहाँ से आपके पास आ रहा है 2 3 ज़ा 6, सो y इज इक्वल टू +2 आपके पास आ रहा है, -4 इसमें से कैंसिल हो जाएंगे। सो देखें x आपके पास -3 था और y इज इक्वल टू +2 आया। सो आप इसका सोल्यूशन सेट क्या देंगे, यानी सोल्यूशन सेट में आप ये लिखेंगे कि एक आपके पास कोऑर्डिनेट आया था x का -1 था, y भी -2, सो दूसरा आपके पास है -3 एंड +2। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है। यहाँ पर आप इनको पहले सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इनको नाम कुछ रखने हैं, नंबर 1 और नंबर 2। सो देखिए यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर, y+1 का होल स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन में x+2 का होल स्क्वायर दिया है। सो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इनके फॉर्मूलेज को खोलें। देखिए इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास कुछ यूँ है, y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखें a² + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, +2x यानी a² + b² + 2ab, उन्हें फार्मूला खोला यहाँ पे, प्लस ये भी वही चीज़ है, सेम फार्मूला खोलेंगे कुछ यूँ बन जाएगी। सो अब ये प्लस माइनस साइन ज़रा ख़त्म कर दें। सो ये आपके पास 1 + 2x + y का स्क्वायर +1 + 2y = 5। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, जस्ट ब्रैकेट को ख़त्म किया। इसको अब अरेंज करें ज़रा, x² y का स्क्वायर यानी ये इससे मिला दिया, ये 2x अब आ जाएगा और +2y एंड = 5। 1 and 1 -2 उस तरफ ट्रांसफ़र कर दें। देखिए ये 1 और ये 1 प्लस होगा, उस तरफ जाएगा -2 हो जाएगा। सो x² + y का स्क्वायर + 2x + 2y = 3 आ गया। इसको इक्वेशन हम नाम दे देते हैं 1 का। चलें इसको मैं नाम ज़रा दूसरे कलर से करता हूँ। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको, ताकि ये बाद में हमें परेशानी ना हो किसी तरह की। सो इसी के साथ हम इस इक्वेशन को बिल्कुल इसी के सामने मतलब लेके आते हैं कि वो क्या बनती है। देखें ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका भी फार्मूला खोलें। देखिए a² + b² + 2ab, ये ज़रा थोड़ा सा फार्मूला a b की जगह पर वैल्यू फ़र्क थी, मैंने इसलिए ज़रा फार्मूला बनाया ताकि आप लोगों को कुछ परेशानी ना हो। तो बेटा देखें ये a² प्लस ये 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x + y² = 5। देखें x² y का स्क्वायर + 4x, 4 उस तरफ जाएगा, सो 5 में से माइनस हो जाएगा, सो x² + y का स्क्वायर + 4x सो = ये 1 आ जाएगा। देखें ना x² y² + 4x, 5 में से 4 के जाएगा, सो माइनस होगा। सो फाइनल होगा ये, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब आपने यहाँ पर भी क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी लिखें यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। एक इक्वेशन आप ऊपर लिख लें = 3। ये देखें ये मैंने इक्वेशन 1 यहाँ लिखी, दूसरी ये वाली इसके नीचे लिखे ज़रा, x² y² 4x के नीचे लिख लें, साइन चेंज कर दें आप सबके, और = देखिए 1 है, सो इसका भी साइन चेंज कर दें। सो बेटा देखिए ये x y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ही आपके पास -2x आ रहा है + 2y = ये 1 इसमें से माइनस होके बाकी आपके पास जस्ट 2 रह जाएगा। तो यहाँ से अब आप देखें तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, सो 2 हम कॉमन तो लेते हैं, यानी 2 अगर आप माइनस में भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, या अगर आप जस्ट 2 भी कॉमन लेना चाहें तो कोई बात नहीं। सो अंदर आप देखें आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी = 2, यानी -x + y = 2। जब उधर ट्रांसफ़र होगा तो बेटा ये 1 हो जाएगा। देखें आप 2 से ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा, सो 1 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करें, x को चले उधर भेज देते हैं, सो 1 + x आपके पास ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। यानी इस इक्वेशन को नाम 3 दिया क्योंकि यहाँ से हमने y की वैल्यू जो है वो हमने कंसीडर कर ली है कि y = 1 + y हो गया।
अब ये वाली वैल्यू जो है वो आपने इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी लगाएंगे तो आप इसको आगे इसके करेंगे। तो मैं यहाँ से इसके बाद आपने यहाँ से फिर करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ, ये देखें ये आपका पहला नंबर काम होगा। इसके बाद आप लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इन इक्वेशन 2 में लगा देते हैं हम इसे। इस इक्वेशन 2 लिखें पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। सो देखिए बेटा y की वैल्यू लगानी है, y ये है तो 1 प्लस एक्स हो गया, इसका स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर देखें ये स्क्वायर खोल रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला खोल रहे हैं, प्लस 2x हो जाएगा, 2ab 2 1 ज़ा 2 और x साथ एज इट इज आ जाएगा, 4x इक्वल टू 1। अब चेक करें ये दोनों x वाले हैं, सो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2 और ये 6x हो जाएगा 1 और ये 1 भी इधर आएगा। सो आपके पास जो आंसर आएगा, तो ये देखिए अगर आप ये 1 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो देखिए बेटा ये तो 1 माइनस 1 ये कट के यानी 2x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहाँ से देखिए 2x कॉमन है, अंदर आपके पास 2 प्लस 3 आ जाएगा, देखिए ना 2 3 6 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू 0, दो आंसर यहाँ से आ जाएंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू देखिए 2 उधर जाकर डिवाइड होगा फिर 0 आएगा, सो x इज इक्वल टू -3। सो अब ये दो जो आंसर्स आए हैं इनको आपने इक्वेशन 3 में बारी बारी लगाना है। सो y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर करते हैं इसे, तो देखें जब x इज इक्वल टू 0 था फिर y की वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ पर लिखें पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 फॉर y, यानी y को फाइंड करने के लिए अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में लगाएं। सो बेटा इक्वेशन 3 हमारे पास है 1 प्लस एक्स थी, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स क्या 0 है, सो y इज इक्वल टू क्या आपके पास 1 आ गया। एक तो आंसर इससे निकल आया। अब आप दूसरा आंसर है x इज इक्वल टू 3, तो वही लिखें आप दोबारा से, यानी यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर एक लिख लें, x इज इक्वल टू 0 था, y इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3 फॉर y। देखिए y को दोबारा से फाइंड करें तो y क्या आपके पास 1 प्लस एक्स है, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस -3 है, सो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास 1 -3, सो y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट x तो था वो -3, सो y इज इक्वल टू -2। सो सोल्यूशन सेट हम क्या देंगे कि एक आपके पास -3 -2 था, दूसरा 0 और 1 था। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों एक मेथड के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इनको कैसे आपने सॉल्व करना है, ये दोनों आपके पास कुछ सेम ही होंगे। आपने क्या करना है, इन दोनों के जो वेरिएबल होंगे या वेरिएबल देखने हैं कि क्या है, और वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो क्या है। आपने कोफिशिएंट बराबर करने की किसी का भी कर लें, चाहे x का कर लें चाहे y का कर लें, दोनों इक्वेशंस में। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है। सो जिसको मर्जी आप चाहे x का बराबर कर लें चाहे y का बराबर कर लें, एक आपने बराबर करना है। और वो कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए x का मैं अगर बराबर करना चाहूँ दोनों का, इसमें 5 लिखा हुआ है, सो मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये आप मल्टीप्लाई कोई नंबर भी करके आपने कोफिशिएंट बराबर करना है। सो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिखता हूँ मल्टीप्लाई, इसको नाम दे दे पहले कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सो बेटा ये मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। सो देखें 5 से जब इसे करेंगे पूरी इक्वेशन को करने दोनों साइडों पे, सो ये आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10y का स्क्वायर इक्वल टू 110 आ जाएगा। ये जो नई इक्वेशन आएगी इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। देखें इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, कुछ यूं बन जाएगी। अब आप देखें जो कोफिशिएंट आपने बराबर किया है, 5x को हमने बराबर रखा है, बाकियों को छोड़ दे जो मर्जी बन जाए। अब 5x को चेक करें उन दोनों के साथ, जस्ट जिसको बराबर किया है
उसका साइन क्या है उसके साथ। तो देखें इधर भी प्लस है, ये भी प्लस है। अगर तो दोनों के साथ सेम साइन हो, सेम साइन से मुराद या दोनों के साथ प्लस होना चाहिए या दोनों के साथ माइनस होना चाहिए। अगर ये दोनों के साथ सेम साइन है तो आपने सबट्रैक्ट कर देना है। अगर दोनों के साथ माइनस हो फिर भी सबट्रैक्ट करना है, दोनों के साथ प्लस हो तब भी आप सबट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस हो फिर आपने ऐड करना है, ये आपने ख्याल रखना है। अब देखिए दोनों प्लस के हैं, सो मैं लिख देता हूं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, यानी ये और ये दोनों को मैं सबट्रैक्ट करता हूं। तो मैं एक इक्वेशन पहले वो लिख लेता हूं, 5x² प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 29। दूसरी इसी के नीचे लिखें 5x² प्लस 10y का स्क्वायर इक्वल टू 110। देखिए सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबट्रैक्ट में हम साइन चेंज कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएंगे। तो देखें ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास जो आएगा वो 9y का स्क्वायर आ जाएगा। जबकि इधर जाएंगे तो देखें 29 को आप इसमें से माइनस, यानी इसको करेंगे तो आपके पास 81 आपके पास आ रहा है माइनस का, और इधर भी देखें तो माइनस का 9 आ रहा है क्योंकि 10 वैल्यू जो है वो आपकी माइनस की थी। सो माइनस चले माइनस से कैंसिल, सो 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ गया, y स्क्वायर इधर ही 81 के नीचे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 9 आ रहा है। मुझे चाहिए जस्ट y का आंसर। अच्छा ये कैसे आया, ये देखें ना 9 उधर जब ट्रांसफर होगा 9 9 81 होगा, ये 9 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिखें अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों पे आप अंडर रूट ले लें। सो देखें ये इसका अंडर रूट लिया, इधर से 9 का अंडर रूट लेंगे तो ये से कैंसिल होके आपके पास जो आएगा प्लस माइनस सॉरी y इज इक्वल टू क्या आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 के, यानी प्लस माइनस से जब भी अंडर रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो प्लस माइनस लिखेंगे। इसका मतलब है कि एक y आप, इसका क्या मतलब है कि y इज इक्वल टू एक तो हमारे पास प्लस का है और एक हमारे पास y इज इक्वल टू 3 माइनस का है, यानी दो वैल्यूज हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करें बारी बारी, चाहे तो आप इक्वेशन 1 में लगा दें चाहे आप इक्वेशन 2 में लगा दें, तो आपका इससे भी आंसर निकल आएगा। सो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी आप ये दोनों आंसर्स लगाएंगे बारी बारी। सो आपका आंसर दूसरा ये देखें ना y का आंसर निकला, अब हमें x का आंसर भी चाहिए। सो लिखें पहले करें कि पुट y इज इक्वल टू प्लस 3 इन इक्वेशन 1। चलिए जी 1 हमारे पास ये इक्वेशन है। बेटा ये आपके लिए मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने इसी वैल्यू को इक्वेशन 2 में भी लगा के चेक करना है, सेम आंसर आएगा जो यहाँ से निकलेगा। सो देखिए मैक्स की वैल्यू बल्कि निकालनी है। सो 2y का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 22। सो x स्क्वायर प्लस 3 2 बल्कि इसका पहले स्क्वायर खोलें, ये 9 होगा। सो 9 को इससे करेंगे तो ये आपके पास 18 आ जाएगा इक्वल टू 22। x स्क्वायर इज इक्वल टू 22, ये बेटा उधर जाएगा तो 18 माइनस हो गया। अब आप चेक करें x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4। सो यहाँ पर भी आप लिखें अंडर रूट बोथ साइड, x स्क्वायर का अंडर रूट 4 का अंडर रूट। सो ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया। यानी आपके पास यानी इसका आंसर जो आप किस तरह किस फॉर्म में देंगे कि आपके पास x जो आया है वो प्लस माइनस 2 था, 2 आया, जबकि x उस वक्त y था आपके पास 3। इसी तरह से यही वैल्यू अब आप दूसरी क्या है वो हमारे पास है -3। ये जब आप लगाएंगे इसी इक्वेशन में पुट x इज इक्वल सॉरी y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 या इन इक्वेशन 1 ही लिख देते हैं इसमें 4y 4x, क्योंकि x फाइंड करना है हमें। इधर भी लिख दें 4x के 4x के लिए हम काम कर रहे हैं। अब इक्वेशन क्या वही लिखें दोबारा से, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 22। सो x आपके पास देखिए x स्क्वायर प्लस 2 इंटू y क्या -3 का स्क्वायर इक्वल टू 22। x स्क्वायर प्लस 2, ये बेटा देखिए 9 माइनस में या प्लस हो जाएगा, 9 2 18। सो 18 ही यहाँ से भी आएगा। सो इक्वल टू 22, x स्क्वायर इक्वल टू 22 माइनस 18। सो x इज इक्वल टू यहाँ से भी बेटा जी आपके पास 4 आ रहा है। यहाँ पर भी आप लिखे अंडर रूट बोथ साइड। सो देखिए दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है आपका। सो x इज इक्वल टू
प्लस माइनस 2। सो यही आप अगर लिखना चाहें कि आपका जो सोल्यूशन सेट आया एंड पे आप दें इसका आंसर कि आपके पास प्लस माइनस 2 और 3 था y, इसी तरह से प्लस माइनस 2 x आया, सो y इज इक्वल टू माइनस 3 था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम इसी पैटर्न से करेंगे आप। तो देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर सेम वेरिएबल पाए जा रहे हैं। सो क्या करें, इनके कोफिशिएंट बराबर करने की कोशिश करें। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 4 है, एक्स के साथ यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। सो मैं इसको 5 बना सकता हूँ। आप लिखें, इसको पहले इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। आप इधर लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 5। हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें तो क्या बनता है। 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, देखिए 5 3 ज़ार 15 एक्स का स्क्वायर बनेगा। इससे करेंगे तो 5 वाई का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, इससे करेंगे यानी 14 को अगर 5 से करते हैं तो आपके पास 72 आ जाएगा। 14 5 70 बेटा 70 70 होगा, ये 72 नहीं बल्कि 70 आएगा। अब ये देखें, जिस वेरिएबल को मैं बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा बराबर हो गया, यानी ये देखें 5y हो गया इस इक्वेशन में भी और इसमें भी y 5 है। बाकी जो मर्जी बने, बाकियों की टेंशन नहीं आपने लेनी। इसका नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 1, ये देखें ना, इसकी जगह तो ये इक्वेशन बन गई है। अब आप इसकी जगह ये इक्वेशन चलाएंगे तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें, देखें जिसको बराबर किया उनके साइन के हैं। देखें ये प्लस है, ये माइनस है, तो अब क्या करें, अब दोनों के साथ डिफरेंट साइन आ गए हैं, तो अब आप ऐड करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ये 1 और ये 3, इन दोनों को ऐड करना है आपने। एक इक्वेशन ऊपर लिखी तो दूसरी इक्वेशन बेटा 15x स्क्वायर, यहाँ पर 5x 5y का स्क्वायर इक्वल टू 70। और देखें ऐड करना है, सो साइन बिल्कुल नहीं चेंज करने हैं। देखिए ना, ऐड करने में सिंपल, आपने जस्ट एक दूसरे के नीचे इक्वेशन लिख दी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। सो यहाँ से आपके पास जो आ रहा है वो 19x का स्क्वायर आ रहा है, ये आपके पास 76 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 19, सॉरी ये 19 होगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास जो आंसर आ रहा है 19 को अगर आप डिवाइड करेंगे, सो 19 4 ज़ार जो होगा वो 76 होगा। सो अंडर रूट बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये इससे कैंसिल, सो 4 इसका आपका अंडर रूट, तो प्लस माइनस क्या आ गया आपके पास 2 आ गया इसका आंसर। यानी एक्स का आंसर क्या आया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में 2 आया। इस आंसर को अब आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप लगा देंगे तो आपका दूसरा आंसर भी सेम इसी पैटर्न से निकलेगा जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर किया। सो देखते हैं इसको हम। तो अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन के अंदर देखे ना, प्लस का भी लगाया तो भी सेम आंसर आया, माइनस का भी लगाया तो भी सेम आंसर आया। अब मैं यही आंसर प्लस माइनस ही इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ क्या इससे आंसर निकलता है मेरा। देखिए इसके बाद आपने ये काम करना है कि पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन इक्वेशन 2 में लगा देते हैं। बेटा पहले देखें, आप परेशान ना हो, देखें 2 में भी लगाने से वही आंसर आएगा जो 1 में लगाने से आएगा। तो देखें ना, आप पहले क्वेश्चन में हमने 1 में लगाया, अब 2 में लगा के चेक करते हैं। तो देखें 2 हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 14। 3 x की जगह देखें प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 14। अच्छा ख्याल करें, देखें अगर प्लस का लगाते हैं सो 4 होगा, माइनस 2 लगाएंगे ऊपर स्क्वायर है फिर ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आपने इसको ऐसे ही कर लेना, ये 12 हो जाएगा। देखें 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 14। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 14, ये उधर जाके माइनस हुआ, सो 2 12 माइनस हो गया, वाई स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है जस्ट 2 के। अब आप क्या करें, यही वाई का स्क्वायर खत्म करना है, सो अंडर रूट बोथ साइड। सो वाई स्क्वायर का अंडर रूट किया, इधर से 2 का अंडर रूट लेंगे, सो वाई स्क्वायर बेटा जी आपका खत्म हो जाएगा। ये आपके पास प्लस माइनस 2 आएगा क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये हमारा
सोल्यूशन सेट है। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसी की तरह का इसका क्वेश्चन नंबर 9 है जो हम देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेम इसी पैटर्न से करना है आपने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए आपका जो x का वेरिएबल है x का वेरिएबल दोनों के यहाँ पर यानी कि x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 4 है, y का 5 है, यहाँ पर 1 है। सो आप क्या करें, इसके अगर इस इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पर भी 5 बन सकता है। तो मैं इसको लिखता हूँ क्या कि इक्वेशन, पहले इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। अब लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 5, क्योंकि देखें ना हमें 5 चाहिए। सॉरी बेटा ये क्वेश्चन दोबारा से हमने 8 ही दोबारा से लिख लिया। सो क्वेश्चन नंबर हमने 9 लिखना है। सो ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर वो गलती से हमने दोबारा से 8 ही लिख दिया। तो यहाँ पर देखें x का जो कोफिशिएंट है 7 है, यहाँ पर 2 है, y का जो कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 5 है। यानी दोनों इक्वेशंस को अब आप बैलेंस करना पड़ेगा आपको। आपने क्या करना है, इसका x अगर सेम करना है तो देखें इनका अगर आप टेबल पढ़ते हैं तो कौन सा नंबर है जहाँ पर जाकर ये दोनों इक्वेशंस का कोफिशिएंट जो है वो मैच हो सकता है। तो देखें अगर ये मैं दोनों को कोशिश करूँ तो ये 14 पर दोनों मैच होंगे। सो इस इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस इक्वेशन को आप 2 से कर दें। लेकिन अगर आपने y को बराबर करने की कोशिश करनी है तो देखें y का 5 और यहाँ 3 है, तो इन दोनों का अगर देखेंगे तो टेबल कौन सी जगह पर जाकर दोनों सेम हो जाते हैं, तो 15 पर मिलते हैं ये। सो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप 5 से कर दें अगर y को सेम करना है। सो हम एक x को ही कर लेते हैं, तो यहाँ लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इसको बेटा नाम 1 का दिया, ये इक्वेशन आपकी 2 है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें विद 2। अच्छा एक और काम आप याद रख सकते हैं, अगर कुछ इस तरह से आ जाए तो आपने जो इसका कोफिशिएंट होगा x का उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें और इसके कोफिशिएंट को आप इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये 1 है, विद 2 एंड इक्वेशन 2 विद 7। ये आपने एक लाइन नीचे लिखनी है जिससे ये जाहिर होगा कि आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या बन रही है आपके पास, यहाँ से 14x का स्क्वायर हो जाएगी। पूरी इक्वेशन को करेंगे तो यहाँ पर 3 2 6 y का स्क्वायर और ये बेटा जी आपके पास 8 होगी। ये इक्वेशन को नाम आप 3 का दे दें। देखिए 7 2 14, 3 2 6, 4 2 8। इसको हमने 7 से करना है। सो देखें ये क्या बनती है, देखिए 7 2 14x का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 7 5 35y का स्क्वायर। सो बेटा ये 49 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। अब आपकी इक्वेशन 1 और 2 जो है उनकी जगह अब ये इक्वेशन 3rd और 4th चलेगी। अब देखें दोनों जो x बराबर हो गए हैं, दोनों का x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो बराबर हो गया। दोनों के साइन चेक करें जिसको बराबर किया है, 14 का साइन यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस। सो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, यानी हम दोनों इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन, मतलब जो कि हमारे पास इक्वेशन आई है 3rd और 4th, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देखिए 14x का स्क्वायर माइनस 6y का स्क्वायर इक्वल टू 8। ये देखें 14x का स्क्वायर प्लस 35y का स्क्वायर इक्वल टू 49। तो बेटा देखें सब्ट्रैक्ट करना है, सो साइन यहाँ चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस लगा दें, माइनस है तो प्लस लगा दें, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाते हैं जब भी आप दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए आपके पास माइनस के 9y का स्क्वायर आएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस। अब ये साइन खत्म हो गया, ये चल रहा है, तो यहाँ पर देखें ये माइनस का, ये प्लस का है। सो यहाँ से क्या आपके पास आ रहा है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 41 आ रहा है जो कि माइनस का। बेटा एक मिनट ख्याल करें, यहाँ ये 35 है, वो मैंने जस्ट 3 लिख दिया था। अब ये यहाँ पर 41 आपका आ जाएगा माइनस का, ठीक हो गया।
देखे ना, ये इक्वेशन 4 जो थी वो 35 थी, मैंने जस्ट 3 लिख दिया है। तो अब ये देखे दोनों 35 41 हो जाएगा। इधर से भी आप 8 प्लस के माइनस करेंगे सो 41 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू -41 डिवाइडेड बाई ये -41 इधर आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अंडर रूट करेंगे, सो अंडर रूट बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट, ये इससे कैंसिल, सो वाई जो आएगा आपके पास, इसका मतलब है अंडर रूट 1 का मतलब है कि 1 का अगर आप अंडर रूट ले लें, स्क्वायर ले लें, कुछ भी करें 1 ही आएगा, सो प्लस माइनस 1 आ गया। ये हम आपको ये लिख सकते हैं कि प्लस माइनस वाई का आंसर 1 आया। अब आप इसको क्या करें, इस 1 को चाहे इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी लगा दें। अच्छा, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या हम इसको 3 में भी लगा सकते हैं या 4 में भी लगा सकते हैं। तो बेटा देखें, 3 आपने इक्वेशन 1 से ही बनाई थी, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो थोड़ी सी कैलकुलेट देखे ना करने से वो हमने कुछ बड़े नंबर्स बनाए होंगे, तो वो उसमें कैलकुलेशन आएगा, आंसर उसमें भी सेम। लेकिन कैलकुलेशन को अगर आप छोटा करना चाहें, ज़बानी कलामी अगर आप करना चाहें, कैलकुलेटर के बगैर करना चाहें, तो फिर आपकी जो जिसमें नंबरिंग कम होगी उस इक्वेशन में आप लगाएंगे, आपका आंसर जल्दी निकल आएगा। सो मैं इसको 2 में लगा देता हूँ। लिखें, पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 2 में लगाते हैं। ये देखें 2 मेरे पास ये नंबर है, सो लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर इक्वल टू 7। सो बेटा देखें y का आंसर लगाना है, सो 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 इंटू वाई प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 7। देखिए स्क्वायर है ना, मैं इसलिए प्लस माइनस पुट कर देता हूँ इकट्ठा ही, क्यों -1 पुट करेंगे दोबारा से, फिर वो -1 यहाँ स्क्वायर है तो खुलेगा +1 हो जाएगा। सो इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5 1 ज़र 1, ये देखिए 1 का स्क्वायर खुलेगा 1 आएगा, 1 को 5 से करेंगे 5 1 ज़र 5, सो 7। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 5, ये उधर जाके -5 हो गया। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2, देखिए ये उधर जाके डिवाइड हो गया, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, जस्ट 1 आया। यहाँ पर फिर आप इसका अंडर रूट कर दें बोथ साइड, क्यों, क्योंकि हमें तो x स्क्वायर का आंसर चाहिए। यहाँ पर इसके साथ 1 अंडर रूट स्क्वायर भी आ रहा है इसके साथ, मतलब देखो ना स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस 1, यानी x क्या था आपका प्लस माइनस 1, सो y क्या है वो भी प्लस माइनस 1। सो ये आपका सोल्यूशन है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9 भी कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 जो कि हमने इस वीडियो के अंदर बेटा कंपोज किए हैं, लेक्चर को रिकॉर्ड किया है। तो बेटा एक क्वेश्चन आपके सामने बड़ी डिटेल में सिखाया जाएगा, आपने बस जस्ट अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। क्वेश्चंस को बार बार एक बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को ज़रा अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ से रिलेटेड वीडियोस को बगैर किसी हिचकिचाहट के प्रॉब्लम के आप तक ये पहुंचती रहेंगे। इसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आप लेक्चर अपलोड हो तो मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।